ये कहानी है राजस्थान के कोटा की एक हवेली की, जिसमें 18 साल पहले एक औरत को राजा महाराजाओं ने मार दिया था, वो भी बिना किसी कसूर के, जिस कारण उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है मयंक नाम के एक आदमी से, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, जो भूत प्रेतों में उन पर रिसर्च करने की काफ़ी दिलचस्पी रखता है। तो ऐसे ही उसके एक रिश्तेदार ने राजस्थान की कोटा की हवेली के बारे में उसे बताया कि वहाँ पर एक हवेली है जिसमें आत्माएं भटकती हैं। न जाने उस आत्माओं ने कितने को मौत के घाट उतार दिया है। मयंक को ये चीज़ सुनकर इतनी खुशी हो गई थी, न जाने उसके हाथ क्या लॉटरी लग गई हो। और अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। आत्माओं का नाम सुनकर तो मयंक इतना खुश हो गया था, यानी उसके हाथ कोई लॉटरी लग गई हो। तभी वो उसी दिन अपनी गाड़ी लेकर, थोड़े बहुत कपड़े लेकर, खाने पीने का सामान लेकर वो राजस्थान निकल पड़ता है कोटा के लिए। कोटा पहुंचते पहुंचते रात शाम के लगभग 7 बज गए थे। अब मयंक कोटा तो पहुंच गया था, पर उसे उस हवेली के बारे में ये नहीं पता था वो हवेली कहाँ पर है। तो वो सोचता है कि क्यों ना कोटा के लोगों से ही पूछा जाए कि वो हवेली कहाँ पर है और उसकी क्या कुछ घटनाएं हैं, क्या कुछ उसकी बात है। तो वह जैसे ही उस गांव के लोगों से मिलता है और पूछता है कि इस हवेली के बारे में क्या कुछ राज है। वो जैसे ही हवेली का नाम लेता है, न जाने लोग इतने डर जाते हैं मानो उनके साथ कुछ हो जाएगा अगर उस हवेली की बात करेंगे। सभी के सभी लोग उसकी बात को टाल देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई आप जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ अगर अपनी जान प्यारी है। पर मयंक को इस चीज़ में काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसे लग रहा था ना जाने क्या कुछ उसके हाथ लगेगा। वो अंदर ही अंदर इतना खुश था। पर आखिर में उसे एक बुजुर्ग मिल जाता है जो उसे हवेली के बारे में बताने के लिए राज़ी हो जाता है कि हवेली कहाँ पर है, और हवेली के बारे में थोड़ी कुछ बातें बता देता है। तब मयंक उस हवेली पर पहुँचता है। रात के 8 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था काफ़ी, और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही थी धीरे धीरे। और वो जैसे ही हवेली के मेन डोर पर पहुंचता है, तभी ना जाने पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। मयंक पीछे मुड़कर देखता है और उसकी बात का जवाब देने की बजाय बल्कि उससे ही सवाल करता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम रणजीत है, कि मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, तुम इस हवेली के पास क्या कर रहे हो। तो मयंक कहता है कि मैं इस हवेली में आज रात रुकूंगा। तभी वो जो रणजीत था वो इतना डर कर बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम इस हवेली में चले गए तो तुम बचोगे नहीं। पर मयंक उसकी बात को काट देता है और बोलता है कि आज वो इसी हवेली में ठहरेगा। तभी वो रणजीत कहता है जो भी आज तक इस हवेली में गया वो कभी से यहाँ से जिंदा नहीं लौटा, तुम्हारा दिमाग पागल हो चुका है, चले जाओ यहाँ से। पर मयंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हवेली के अंदर जाता है और हवेली के अंदर देखता है हवेली इतनी बड़ी थी, वो इतने सारे कमरे थे। धीरे धीरे रात होती जा रही थी और अंदर आने के बाद वो एक एक करके सभी कमरे देखता है। सभी कमरों में इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी, चमगादड़ उड़ रहे थे अंदर हवेली के। तो वो सभी कमरों को एक एक करके चेक कर लेता है और आखिर में वो आकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है। सोफे पर भी काफ़ी मिट्टी थी, पर उसे वो थोड़ी साफ कर देता है मिट्टी को, जिससे सोफा बैठने लायक हो गया था। फिर वो उस पर बैठ जाता है और वहाँ पर खाने पीने के लिए जो वो सामान लेकर आया था वो लेकर बैठ जाता है और कुछ खाता पीता है, थोड़ी बहुत ड्रिंक करता है। अचानक से हवेली में होता क्या है, हवेली की जो लाइट है जो ड्राइंग रूम में लगी हुई है वो अचानक से बंद हो गई। कभी चल रही है, बंद हो गई, चल रही है। पर मयंक ने इस पर गौर नहीं किया, इसको नज़रअंदाज किया। थोड़ी देर में दूसरा बल्ब भी ऐसे ही करने लगा, कभी चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है, और एक अलग सी आवाज़ बंद होने की उसकी आ रही है। तो इसकी तरफ भी वो इतना ध्यान नहीं देता। तभी अचानक पूरी हवेली की लाइट
कभी बंद हो गई, कभी चल रही है, कभी बंद हो गई, चल रही है, और ये इतनी तेज़ी से हो रहा था। मयंक अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो खड़ा हो जाता है उसके सामने रखी मेज हवा में 6 फुट ऊंची उड़ने लगती है और मयंक की तरफ आने लगती है धीरे धीरे, और एकदम तेज़ी से मयंक की तरफ आती है। मयंक एकदम कूदकर दूसरी तरफ हो जाता है और वह टेबल वहीं गिरती है जहाँ पर मयंक खड़ा था। अचानक से सोफे की जो शीट है वो मयंक की तरफ उड़कर आने लगती है। मयंक दोबारा फिर कूदकर दूसरी जगह पर चला जाता है। वो जो टेबल की शीट थी वो अचानक दीवार में भिड़ जाती है। अब मयंक इस चीज़ को देखकर इतना हैरान हो गया था, थोड़ा बहुत डर तो उसके अंदर भी पैदा होने लग गया था। फिर भी वो अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर कर और ज़ोर से पूछता है कि कौन है, मेरे सामने आओ। अचानक से काली परछाई उसके सामने आ जाती है और मयंक पूछता है कि तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहती हो। और तभी वो परछाई इसका जवाब देती है और बोलती है कि मैं 18 साल पहले इस हवेली में रहती थी। उसकी राजा महाराजाओं ने उसकी हत्या कर दी थी, वो भी बिना किसी कसूर के। और वो कहती है कि कोई इस हवेली में आए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो यहाँ पर खुशी से बैठे खुशी से रहे वो तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मयंक उसकी बात को सुनकर थोड़ा बहुत घबरा तो रहा था, पर अब उसे मयंक कहता है क्या तुम मुझे अपना असली रूप दिखा सकती हो। तभी परछाई बोलती है कि तुम मरने वाले तो हो ही, तो देख लो मेरा असली रूप। अब जब वो अपने असली रूप में आती हैं उसके चेहरे से इतना खून टपक रहा था, इतना भयानक चेहरा था उसका। थोड़ी देर के लिए तो मयंक के भी पसीने आ गए थे चेहरे से, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, न जाने इसके सामने क्या चीज़ आ गई थी। पर वो अपने डर पर काबू पाते हुए बड़ी तेजी से अपनी जेब से राख निकालता है और उस आत्मा पर फेंक देता है। जैसे ही वो राख उस आत्मा पर पड़ती है वो आत्मा बड़ी चिल्लाने लगती है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। गांव के लोगों तक उसकी चिल्लाने की आवाज़ जा रही थी और हवेली की लाइटें फिर से उसी तरह कभी चालू हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी चालू हो रही है, कभी बंद हो रही है। और जो वो परछाई थी वो पूरी तरह जलने लगी। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। मयंक को इस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ उसके सामने हुआ, कि कोई परछाई, काली परछाई उसके सामने आई। वो थोड़ी देर बैठ गया सोफे पर और सोचने लगा कि ऐसा कुछ सही में हुआ। ऐसे सोचते सोचते वो सो गया और जब सुबह होती है तब वो हवेली से बाहर निकलता है। उसे बाहर वही रणजीत मिल जाता है और रणजीत उसे पूछता है अरे बाबू आप जिंदा कैसे हो, इस हवेली से तो आज तो कोई नहीं बच पाया। तभी मयंक बोलता है आज से इस हवेली में कोई भूत नहीं है। फिर मयंक ने रणजीत को बताया कि रात उसके साथ क्या क्या हुआ, अब कैसे वो हवेली अब उस आत्मा से मुक्त है, उसमें कोई आत्मा भूत प्रेत नहीं है। रणजीत ने यह बात अपने सारे गांव में बताई। अब गांव वालों का इस हवेली को लेकर जो डर था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया था। आपको कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी का आपको इंतज़ार है या नहीं है वो कमेंट करके ज़रूर बताना।